अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहारम क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू सबक नंबर 5, सफ़ा नंबर है 26। सब बच्चे अपनी अपनी किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 26 खोलें। आज हम पढ़ेंगे सबक गर्मी की मश्क। इस नज़म की बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाई करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे मश्क। मश्क में सबसे पहले हैं अल्फाज और उनके मायने। अल्फाज और उनके मायने बच्चों, अल्फाज और उनके मायने मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसके बाद है सवाल 1, इन सवालात के जवाबात लिखें। प्यारे बच्चों, सवालात के जवाबात हम लोग अलग से करेंगे। आज हम करने वाले हैं मश्क का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों, आप लोगों ने इस नज़म की अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो आप लोगों ने इन खाली जगहों में अल्फाज लगाकर इन मिसरों को मुकम्मल करना है। ठीक है, देखते हैं पहला मिसरा क्या है। आता है यूं पसीना डैश हुआ है जीना। आता है यूं पसीना डैश हुआ है जीना। तो आप लोगों ने ये नज़म पढ़ी थी। अब आप लोग इन 5 अल्फाज में से तलाश करें कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो इस खाली जगह में आएगा। तो तरबूज, ज़हमत, धोबर, शरबत, घर। जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर आएगा धोबर हुआ है जीना। ठीक है, आता है यूं पसीना धोबर हुआ है जीना। धोबर हुआ है जीना। शाबाश। अगली पढ़ते हैं। अपनी अपनी पेंसिल हाथ में रखें बच्चों, ताकि साथ साथ आप लोग लिख सकें। बाहर जो डैश से निकलो पानी बहुत सा पी लो। बाहर जो डैश से निकलो पानी बहुत सा पी लो। तो इसमें क्या आएगा? घर, घर से। ठीक है, बाहर जो घर से निकलो पानी बहुत सा पी लो। ठीक है, अगला मिसरा देखें। आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ डैश पियो पिलाओ। तो क्या आएगा इसमें? शरबत। जी हाँ, बिल्कुल शरबत। आइसक्रीम खाओ शरबत पियो पिलाओ। अगला है खीरे उड़ा रहे हैं, खीरे उड़ा रहे हैं डैश खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? तरबूज। क्या आएगा? तरबूज। खीरे उड़ा रहे हैं तरबूज खा रहे हैं। आगे देखते हैं। देती है गर्चा डैश पर है खुदा की रहमत। देती है गर्चा डैश पर है खुदा की रहमत। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? ज़हमत। देती है गर्चा ज़हमत पर है खुदा की रहमत। तो बच्चों अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 27 पर, जहाँ पर है सबसे पहले अल्फाज साजी। सवाल नंबर 3 है, इन अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएं। आपने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, उसको जो है हरूफ में तोड़ना है। पहले उसके तोड़ लिखने हैं, फिर आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिखा है पसीना। पसीना, पसीने के आपने पहले अलग अलग हरूफ लिखने हैं। जैसा कि एक मिसाल दी गई है, पसीना में सबसे पहले लिखा हुआ है पे, सीन, ये, नून, अलिफ ना। पसीना,
ठीक है। तो फिर आखिरी हर्फ हमारे पास है अलिफ, आखिरी हर्फ है हमारे पास अलिफ। अलिफ से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, वो है इस्लाम। अलिफ से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, वो है इस्लाम। अगला लफ्ज़ है जिस्म। जिस्म, इसके हर्फ अलग करेंगे, जीम, सीन, मीम, जिस्म। इस आखिरी हर्फ हमारे पास क्या आएगा, मीम। तो मीम से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे, वो क्या होगा, कोई भी आप लफ्ज़ बना सकते हैं, मस्जिद, माल्टा, कुछ भी, ठीक है, मकड़ी, कोई भी आप लोग जो आपको आसान और जो जल्द से आपके दिमाग में आ जाए वो लफ्ज़ आप इधर लिखेंगे, ठीक है। अगला लफ्ज़ है गर्मी। गर्मी, गर्मी के तोड़ आप लोग यहाँ लिखेंगे, इसके तमाम हरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे और फिर आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाकर इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। इसी तरह आपने नीचे लफ्ज़ है नेमत, मखलूक, इनके यहाँ पर आपने अलग अलग तोड़ लिखने हैं और फिर आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाना है, ठीक है। नेमत का आखिरी हर्फ है ते, मखलूक का आखिरी हर्फ है काफ। तो प्यारे बच्चों, ये आज का इतना सा काम था जिसमें मैंने आपको इस मश्क में 2 ही सवाल करवाए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से बुक के ऊपर ही हल करना है और ताकि हम लोग अपना अगला लेसन आसानी से कर सकें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।